कोई नए ट्रेंड की न्यूज़ सर्च करते हैं, क्या सर्च करें? पाकिस्तान के बारे में, मिसाइल के बारे में। थोड़ा नीचे कर ले भाई। पहले सुने ध्यान से, मैं सर्च कर रहा हूँ कि क्या उसे देखना। बना लेगा सर, आधे घंटे बना लेगा। पिलर खड़ा कर दिया ना, बहुत है। ध्यान देंगे पॉइंट पे। डोनाल्ड ट्रंप एप्पल न्यूज करके मैंने लिखा है। अभी कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा चौंकाने वाला बयान दिया था कि भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होनी चाहिए। टिम कुक को उन्होंने कहा था, टिम कुक जो एप्पल के सीईओ हैं, उनको धमकाते हुए कहा था कि अगर भारत में आईफोन बनाओगे तो बात नहीं करूंगा तुमसे। उन्होंने कहा कि क्योंकि पूरे विश्व में हर 5 में से एक आईफोन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का है। बिकॉज इंडिया के अंदर अलग अलग जगहों पे एप्पल ने सब अपना प्लांट, डोमेन अथॉरिटी उसकी अच्छी होगी, इस वजह से आ गया सर रैंक। और बैकलिंक्स होंगे इसके बहुत अच्छे, इसका कंटेंट भी बहुत अच्छा होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं। और बोलते रहें, फिर मैं बताऊंगा एक बार। क्यों आ रहे हैं सब ये हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह टॉप पे, इनके रिजल्ट्स, एनडीटीवी के, मिंट के, टाइम्स ऑफ इंडिया के, इकोनॉमिक्स टाइम के, जी न्यूज के, क्यों आ रहे हैं इनके रिजल्ट एक घंटे में रैंक पे? क्योंकि ये न्यूज देते हैं। देखिए, पहला कारण तो ये है, लाइन से ही सुनेंगे तुरंत समझ आएगा। पहला कारण तो ये है कि भाई इनकी बहुत अच्छी डोमेन अथॉरिटी है, इनके कई लाखों करोड़ों बैकलिंक्स हैं। जब भी कुछ लिखते हैं तो गूगल टॉप पे ले आता है। अब चलो एक और बात सुनना, अब कुछ बच्चों का सोचना कहना ऐसा है, सर आपने भी तो बताया था कि कंपनी को पैसा दो बैकलिंक बना देती, बताया था अच्छी बात, एग्जाम्पल बताया था पूरा प्रॉपर कि कैसे नई कंपनियों को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लालच का उनको फायदा ही होता है, उनको प्रॉफिट देती है तुरंत उनके ब्लॉग, उनकी वेबसाइट को टॉप रैंक पे लाके। तो ऐसे तो सर कोई दूसरा भी कर लेगा, अपने ब्लॉगों पे पैसा लगा के वो भी ऊपर आ जाएगा, बैकलिंक बनवा के आ जाएगा, लिमिटेड टाइम के लिए आ पाएगा, पर फिर भी ये लोग टॉप पर रहेंगे हमेशा। ऐसा क्यों सर? सुने, जितने भी प्लेटफॉर्म आपको टॉप अभी रैंक पर दिख रहे हैं ना, इन सब के सोशल मीडिया पेजेस, कभी भी अगर जी न्यूज ने आर्टिकल लिखा होगा ना, ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर जी न्यूज ने आर्टिकल लिखा होगा, तो 101% जी न्यूज ने इस आर्टिकल के लिंक को अपने फेसबुक पेज पर भी पब्लिश किया होगा। जब आप फेसबुक का करंट न्यू फीड देख रहे होते हैं तो उसमें अलग अलग अखबारों के या अलग अलग न्यूज चैनलों के आपको लिंक्स और उनकी न्यूज आ रही होती आती है फेसबुक की होम पेज कि यहाँ पर एक कोई घटना हो गई या किसी गर्मी पर तेज पड़ रही है उसके बारे में न्यूज दे रहे हैं। आपको फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते न्यूज चैनल के पेजेस के साथ उनके लिंक्स दिखते हैं। अब होता क्या है कि जी न्यूज ने ये आर्टिकल लिखा, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी एक कीमती लाइन समझ में आएगी। जी न्यूज ने ये आर्टिकल लिखा
आर्टिकल लिखते ही 1 मिनट के अंदर इसको फेसबुक पे पब्लिश कर दिया। किस पे? अपने फेसबुक पेज पे। और अगर हम देखें तो एटलीस्ट जी न्यूज के फेसबुक पे तकरीबन 4 से 5 मिलियन फॉलोअर जरूर होंगे। आज तक की बात कर लें, उनके भी इसी तरीके से यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर 8-9 मिलियन फॉलोअर्स होंगे ही होंगे। मैं सबसे घटिया आंकड़ा उठा रहा हूँ, 8 मिलियन लोगों में से सिर्फ 900 लोगों ने ही लिंक पे क्लिक दबा दिया, तो एल्गोरिदम एक्टिव हो जाती हैं कि लगता है हम जरूर कुछ गलत कर रहे हैं, इस इंसान को ऊपर लेकर आओ। इसकी वेबसाइट पर 2 मिनट के अंदर 900 लोगों का ट्रैफिक आ गया, पर वो ट्रैफिक आया सोशल मीडिया से। अब वो भले ही चाहे एक्स से आया हो, इंस्टाग्राम से आया हो, फेसबुक से आया हो, उनके व्हाट्सएप चैनल से आया हो, एकदम से 900 लोगों का ट्रैफिक आ गया। तो एल्गोरिदम सोचती हैं कि भाई बैठा होगा कोई भी ऊपर बैठा रहे, इसको ऊपर लेकर आओ, क्या पता हम कुछ मिस कर रहे हो जिसकी वजह से हम इसको टॉप पे नहीं लाते। तो सोशल मीडिया का ना बहुत बड़ा फैक्टर रहता है एसईओ के अंदर। हिंदुस्तान टाइम्स और ये दूसरे प्लेटफॉर्म हर टॉपिक पे रैंक पर क्यों रहते हैं? एक तो इनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, इनके बैकलिंक अच्छे हैं और इनका सोशल मीडिया पेजेस बहुत ज्यादा मजबूत है। कोई भी आर्टिकल डालते हैं, 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं पेज पे, सबसे घटिया आंकड़ा उठा रहा हूँ, एकदम से 500 लोगों ने क्लिक दबाया। 500 क्या 10-10 हजार लोग क्लिक दबा के पढ़ते होंगे। और जब एकदम से ऐसा ट्रैफिक एनालिसिस करती है ना गूगल की एल्गोरिदम, तो वो तुरंत सोच अपने बैक एंड कोड के अंदर उसको समझा देती है सिस्टम को, सर्च इंजन को, कि भाई इसको ऊपर लेकर आओ, लगता है हम कुछ गलती ना कर रहे हो, हमारी सर्च एल्गोरिदम कुछ गलती ना कर रही हो कि अब इसको ऊपर नहीं ला रही। ट्रैफिक तो इस पे आ रहा है, इसका मतलब ये जेन्युइन जानकारी दे रहा है, अपने आप उसको ऊपर लेकर आता है। तो आपको एक आदत डलवाने के लिए मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे बात कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग अभी तक एसईओ पढ़ रहे थे, जो था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आप इतना समय पढ़ने के बाद ही जान चुके हैं कि सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। गूगल पे सबमिट करना पड़ता है, अच्छी हेडिंग, अच्छा कीवर्ड, ऑल्ट एट्रीब्यूट, इमेज सब बढ़िया से मंगानी होती है, ये सब सर्च इंजन के लिए। लेकिन अभी हम एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। मैंने बताया तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का क्या फायदा है। एकदम से आपकी वेबसाइट पर 900 लोगों का ट्रैफिक तो सोशल मीडिया से ही चला गया इन आर्टिकल्स के ऊपर। तो गूगल को लगता है यार इस पर ट्रैफिक आ रहा है, हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे, हमने इस आर्टिकल को तीसरे पेज पे रख रखा है, एकदम से पहले पेज पर ले आएगा गूगल उसको। दैट्स व्हाई, क्योंकि उस पर एकदम बल्क में ट्रैफिक आ रहा है। बाकियों को अगर नीचे पड़े रहो कोई दिक्कत नहीं, 500 लोगों ने पोस्ट लिखी होगी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो कोई नहीं आने वाले ऊपर, यही आएंगे बिकॉज ऑफ रीजन अच्छा एसईओ, अच्छे बैकलिंक्स, अच्छा डोमेन अथॉरिटी और सोशल मीडिया को इन्होंने क्या कर रखा है, बहुत ऑप्टिमाइज कर रखा है। चलें ठीक है, ऑप्टिमाइज होता रहेगा। हम कैसे ये सब काम, तो आपको भी एक आदत डालनी पड़ेगी। मैं आदत पे आ रहा हूँ, आपको भी एक आदत डालनी पड़ेगी। सपोज मैं एक ब्लॉग खोलता हूँ, मैं आपके लिए एक ब्लॉग ओपन करता हूँ। मैं ब्लॉगर पे गया, सामने एक ब्लॉग खुला हुआ दिख रहा है। आपको भी मैंने सिखा रखा है सब कैसे बनता है, एक शब्द मूड नहीं है तारीफ करें। आपका ये ब्लॉग का नाम है और आपने एक टॉपिक पर पोस्ट लिखी कि जावा प्रोग्रामिंग क्या है, आपने उस पर क्लिक दबाया। जब भी आप कोई पोस्ट या आर्टिकल लिखो ना, तो एक थंब रूल बना लो, अपना थंब रूल, कि उस आर्टिकल के लिंक को हमेशा आपको फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल पे शेयर करना है, हमेशा आकर अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें। लेकिन वो आपका बिजनेस का पेज होना चाहिए। जैसे आपके बिजनेस का नाम सपोज है रीसेंट टेक्नोलॉजी या रीसेंट फैक्ट्स है, तो आपके पेज का नाम भी रीसेंट फैक्ट्स। मैंने एक टेम्परेरी अकाउंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप रीसेंट फैक्ट्स करके ऐसे लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में इसकी हेडिंग भी बता। जैसे ये हेडिंग यहाँ पर सामने दिख रही है, मैंने हेडिंग कॉपी करी, हेडिंग या पेज पे हेडिंग बताई, लिंक बताया, हेडिंग बताई, लिंक बताया, और चाहो तो अगर लिंक अच्छा रिजल्ट ना दे रहा हो तो उसकी पिक्चर भी बुला लेना, वहां ऐड फोटो करके ऐसे इमेज वगैरह भी अगर चाहो तो ऐसे पब्लिश करा दे। लिंक बता दिया, नाम बता दिया, इमेज बता दी। अब एक और चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है जिसको कहते हैं हैशटैग।
इससे क्या होता है कि सोशल मीडिया की एल्गोरिदम इस टॉपिक को उन्हीं लोगों पर भेजेंगी जो उस हैशटैग की कैटेगरी को पसंद करते हैं। एग्जाम्पल, ये प्रोग्रामिंग के ऊपर पोस्ट है, इसके ऊपर है प्रोग्रामिंग। अब इसको वो इंसान पसंद करेगा जो शेफ बनने का कोर्स कर रहा है, कि वो इसके पेज को लाइक करेगा और इसको शेयर करेगा और इसमें कमेंट करेगा। वो इंसान करेगा शेयर? उसको पता भी नहीं है वो क्या है। मैं चाहता हूं कि ये पोस्ट उन लोगों की करंट फीड या न्यू फीड के अंदर देखने को मिले जिनका इंटरेस्ट किसके अंदर हो, बेसिकली प्रोग्रामिंग। इसीलिए इस्तेमाल करे जाते हैं हैशटैग्स। अब सोशल मीडिया पे हैं तो मैं सर्च भी कर देता हूं ऐसे, हैशटैग जनरेटर करके मैंने सर्च करा। एक मशहूर नाम था इसलिए मैंने सर्च कर दिया, मेटा हैशटैग जनरेटर। कह रहा हम करा देंगे हैशटैग जनरेट, हमारी मदद ले लो यहां से आके। कह रहा किस टॉपिक पे हैशटैग बनवाना चाहते हो? किस टॉपिक पे चाहते हो? प्रोग्रामिंग। जनरेट के लिए बोला। ये थोड़ा अच्छा है इसलिए मैं आया हूं इस पे। क्या अच्छा तो ही बता दूंगा क्या अच्छा है, इसको लोड लेने देते हैं। कह रहा है सबसे पहले तो तुम कौन सा हैशटैग इस्तेमाल करो? प्रोग्रामिंग। उस पे इंटरनेट पर कितनी पोस्ट हैं? तकरीबन 8 मिलियन। मतलब इस हैशटैग को बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, मशहूर है। और इस पे कई लाखों पोस्ट हो रही हैं हर क्या बेसिकली घंटे। मतलब ये बहुत मशहूर हैशटैग है ना। हाँ ये मैंने पसंद किया है, इसको टिक करो, इसको मंगाओ, साइड में आ गया। कह रहा प्रोग्रामर हैशटैग भी इस्तेमाल कर सकते हो। कह रहा सॉफ्टवेयर डेवलपर हैशटैग भी इस्तेमाल कर सकते हो। कह रहा और चाहिए तो प्रीमियम वर्जन को देख लेना। मैंने प्रोग्रामिंग के अलावा कंप्यूटर्स के अंदर जिनका इंटरेस्ट होगा तो उनको प्रोग्रामिंग और इनके बारे में पता होगा, जनरेट हैशटैग। तो अब मैं उस कैटेगरी के लोगों को भी पसंद कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर और इंटेल को मैंने हैशटैग में इस्तेमाल कर लिया। ये हैशटैग मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरी पोस्ट के लिए, मैंने कॉपी कर लिया। और इन हैशटैग पर कितनी कितनी मिलियन पोस्ट हैं वो दिखा भी रहा है। मुझे मशहूर हैशटैग्स मिल गए, मैंने कॉपी कर लिया। मेटा हैशटैग नाम है, याद रखना। और भी बहुत सारे बीसीओ प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो ऐसा ट्रैफिक नहीं बताते कि कितनी पोस्ट उस पर अवेलेबल है। जब आप फेसबुक पर वो आर्टिकल पब्लिश करोगे तो आप इस तरीके से हैशटैग भी जरूर डालो, ताकि ये पोस्ट उन्हीं कैटेगरी के लोगों तक पहुंचे जो ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। अरे खुद दिमाग लगाएं, आप अपना फेसबुक का होम पेज स्क्रॉल कर रहे हैं, बीच में अलग अलग टॉपिक और अलग अलग पेजेस आके आपको शेयर होते हैं। उसमें या कोई फनी वीडियो आ रही है या कोई किसी पढ़ाई का रिलेटेड कोई फनी का बेसिकली इमेज आ गया, तो उन्हीं लोगों को ये सजेस्ट करेगा फिर जो ऐसे पेजेस लाइक करते हैं। काफी खुश था मैं इससे। और मैंने इतने आर्टिकल के अंदर हैशटैग इस्तेमाल वगैरह करने के बाद, कहीं भी कर सकते हो हैशटैग, ऊपर या इनमें नीचे यहाँ भी कर सकते हो करके, और देन फाइनल इसको पोस्ट कर। तो अपनी एक आदत डाल लें कि जब कभी भी, ध्यान दें, जब कभी भी आप ब्लॉगर पर या अपनी साइट पर कोई भी आर्टिकल या कुछ भी लिखते हैं तो सबसे पहले उसको सोशल मीडिया पे शेयर करने की आदत डालें। जैसे मैंने फेसबुक पर देखो इस तरीके से बढ़िया से ये आर्टिकल शेयर कर रहा हूं। हैशटैग भी इस्तेमाल करें, इन कैटेगरी के लोगों तक अब ये पोस्ट पहुंचे। अच्छी चीज है, फाइन बात है। फेसबुक के अलावा मेरे पास अभी टाइम नहीं है और अकाउंट भी लॉगिन नहीं है। सुपरसोनिक एक ऐसा तो बस गोली जितना तेज एसईओ करता है प्लेटफॉर्म का नाम है आपका एक्स। आपका ट्विटर गोली जैसा एसईओ समझिए, इतना तेज एसईओ करता है आपका एक्स प्लेटफॉर्म। मतलब आप अपने बिजनेस का अकाउंट ट्विटर पे बनाएं, जैसे फेसबुक पे अभी मैंने पोस्ट करा है ना, हूबहू ट्विटर पे करो। बहुत सुपरसोनिक तरीके से आपकी साइट रैंक होती है और आपके सोशल मीडिया पेज भी फिर रैंक होकर आ रहे होंगे।
जब कभी भी कोई आपके बिजनेस का नाम वगैरह ऐसे लिख के सर्च करेगा तो आपके बिजनेस की अलग अलग जगहों की प्रोफाइलें, इंस्टाग्राम प्रोफाइलें, अलग अलग आपके फेसबुक के लिंक और ट्विटर वगैरह की प्रोफाइलें, ये देखो ट्विटर की प्रोफाइल भी आ रही है। तो आपको भी एक आदत डालनी है और रट लेनी है। मेरे पास अभी एक्स अकाउंट मैंने लॉगिन कर नहीं रखा है, पर मैं ऐसे ही मैनुअल बता दे रहा हूँ कि बहुत ओवर इंपॉर्टेंट है, बहुत ओवर इंपॉर्टेंट। जैसे आपने आप फेसबुक पे पब्लिश करा, ऐसे आप ट्विटर पर भी पब्लिश करें। बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल जैसे फेसबुक पर आप ऐसे पब्लिश करा, आपने अपने होम पेज पर आके पोस्ट का ऑप्शन मिलता है और आपने अपने आर्टिकल के लिंक को ऐसे पब्लिश कर दिया। हर सोशल मीडिया पर आपका पेज होना चाहिए। अब एक बहुत बड़ा डाउट और क्लियर करेंगे। सर मैं 50 दिन तक लगातार अपनी पोस्ट ऐसे सोशल मीडिया पे शेयर करता रहा, मेरे शेयर करने से क्या हो जाएगा सर, जब मेरे पास मेरे अकाउंट, मेरे पेज पे फॉलोअर्स ही नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स को इस वजह से 900 का ट्रैफिक मिल रहा है क्योंकि भाई उसके फेसबुक पे फॉलोअर्स ही इतने हैं। 18 मिलियन, 34 मिलियन ऐसे फॉलोअर्स हैं ये न्यूज चैनलों के पेजों पे, और इनमें से अगर 2000 लोग भी क्लिक दबा देते होंगे ना उनकी पोस्टों के लिंकों पे, तो अपने आप गूगल को इतना हाई ट्रैफिक डिटेक्ट हो जाता है ना, वो तभी उनको ऊपर ले आता है टॉप पे। सर हमारे फेसबुक पेजों पे तो गिनती के 10 फॉलोअर्स नहीं है, वो कैसे ऐसे ऊंचाइयों पर बढ़ेगा। तो भाई फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आज के टाइम के अंदर लोग क्या करते हैं, बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। किसी भी करंट चीज को पकड़ते हैं और उससे रिलेट कर कर अपने पेज पर पोस्ट डालते हैं। मैं आपको अभी कुछ ऐसे पेजेस दिखाऊंगा जो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं, जो आपको भी पता होनी चाहिए कि वो हर एक बिजनेस करता है। क्या है दिखा रहा हूँ, पेशेंस रखिए। अभी तो बताया कि आपका अगर एक ब्लॉग है उसके साथ साथ आपका सोशल मीडिया पेज होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पेज के ऊपर आप उसकी पोस्ट इमेज के साथ डाल रहे हैं, लिंक शेयर करके डाल रहे हैं, भले ही वहां से ट्रैफिक नहीं आ रहा, पर आपने एक आदत बना रखी और फिर आपके ये सोशल मीडिया पेज भी फिर गूगल पर रैंक होने शुरू हो जाएंगे उसी नाम के साथ। और सबसे ज्यादा असर जो दिखाता है वो एक फेसबुक दिखाता है और नंबर 1 पे दिखाता है ट्विटर। मैंने ट्विटर पे अभी लॉगिन करके किया नहीं है, मैंने ट्विटर पे अगर आप शेयर करोगे तो सेकंड, मिनटों के अंदर आपकी पोस्ट रैंक होती है ट्विटर पे, मिनटों के अंदर। वो जो दिखाता है कि 1 घंटे पहले आई है, ट्विटर मिनट के अंदर रैंक पे कराता है गूगल पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है ट्विटर। उम्मीद करता हूँ कि आप ट्विटर को यूज करना जानते होंगे। अब कुछ का क्यों है कि नहीं करा, क्योंकि ट्विटर इस्तेमाल होगा तो करें ट्विटर वगैरह पे भी इंफॉर्मेशन जिसको अच्छे मिले। फॉलोअर्स तो है ही नहीं, क्या फायदा लिख के, क्या कर लेंगे। मैं बोल रहा हूँ 50 दिन तक लगातार लिख लो, फॉलोअर्स 10 हैं, क्या फायदा हो रहा है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का। तो मैंने बताया तो कि आज के टाइम को देखते हुए फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए जाते हैं, मैं उसकी स्ट्रेटेजी अब शेयर करने जा रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, करंट में जो कोई भी मजाक की चीज चल रही है उससे रिलेटेड ही अपना आर्टिकल पब्लिश करते हैं। मैं आपको कुछ पेजेस दिखाता हूं, चाहे फेसबुक हो या इंस्टाग्राम पर। मैंने सर्च करा क्या सर्च करा मैंने नाम, कोडिंग ब्लॉग्स। शायद यहाँ गाने बजाना सिखाते होंगे, हैं क्या सिखाते होंगे, कोडिंग सीख, वेरी गुड, चलो इतना तो अंडरस्टैंड कर। अब मैं इनका पेज, एक बार इनका मैं इंस्टाग्राम पेज देख रहा हूँ क्या चल क्या रहा है। ठीक है, अच्छे अच्छे इन्होंने वो सब डाल रखे हैं, बहुत बढ़िया लगा, खूब बढ़िया चीजें, अच्छे अच्छे पोस्ट वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते हैं, बहुत सारी चीजें वगैरह सब बता रखी हैं, अलग अलग चीजें वहां पर सभी लोग देखें, बस अब आर्टिकल वगैरह। और देखो ऐसे फनी वीडियोस भी डालते हैं, बहुत सारे इन्होंने देखे आर्टिकल डाल रखे हैं। अब जरा दिमाग को लगाने की कोशिश करें। ये जो भाई साहब बीच में क्रिकेटर दिख रहा है, जिन्होंने उस टाइम का वो करंट आईपीएल मैच देखा होगा, तो बड़ा एक तरीके से सस्पेंस भरा था कि उसने पर्चे में क्या लिखा है। हर एक ने वो देखा। उस समय हॉटस्टार पे ट्रैफिक था तकरीबन 19 से 20 करोड़ का, तो मतलब 20 करोड़ लोग एट अ टाइम टीवी देख रहे हैं, 20 करोड़ ऑडियंस को इस इंसान के बारे में पता है। अब अगर इसकी कोडिंग ब्लॉग की ये पोस्ट किसी के सोशल मीडिया पर जाएगी और उसको ये अभिषेक शर्मा दिखेगा, तो
बिना कुछ सोचे उस पोस्ट पे क्या मार देगा, अरे कितना बड़ा मजाक का सीन था, वो उसको जूम करके पढ़ेगा भी, और अगर थोड़ा कम दिमाग का है तो गलती से उसको फनी लेते हुए ऊपर किसको फॉलो भी कर लेते। अब कोडिंग ब्लॉग को एक ऐसा फॉलोअर मिल गया जो उसकी फील्ड कभी नहीं था, और आज के टाइम पर लोग इसी तरीके से फॉलोअर्स गेन करते। क्या कोई तुक बनता है कोडिंग के प्लेटफॉर्म पे इसका चेहरा लाके दिखाने का? कोई सेंस ही नहीं बनता। बस ये है कि वो करंट में बहुत हाइप चल रही थी कि उसने भाई क्या लिख रखा है। और भी अगर हम नीचे चलें तो करंट में जो बहुत सारी ट्रेंडेबल चीजें होती हैं उससे रिलेटेड ये लोग फनी चीजें बना बनाकर अपने पेजों पे पब्लिश करते रहते हैं। फाइन चीज है, ओके बात है। एक दो पेज में आपको और दिखाता हूं जो ऐसा काम करते हैं। सब अलग अलग सोशल मीडिया से फनी वनी वीडियो सब जोरदार से सब बना। हाँ, एक और पेज सर्च करते हैं, ध्यान दें सामने। गीक्स फॉर गीक्स पर आए। नॉर्मली आपको मैं ही बोल देता हूँ, गीक्स फॉर गीक्स प्रोग्रामिंग, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इनसे रिलेटेड पढ़ाई पढ़ाता है और रिसोर्सेज लोगों को सिखाता है इंटरनेट। नीचे गए, तरह तरह की बेहतरीन पोस्ट, अलग अलग बच्चों के लेवल के इंटरव्यूज वगैरह के रिसोर्सेज, जानकारी, सब अलग अलग चीजें ये भी ऐसे ही बताते समझाते। इनको क्या जरूरत पड़ गई इसके बारे में बताने की? ये भी यहाँ पर देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट लेकर बैठे हुए हैं। और भी आप नीचे चलें तो जो भी कोई करंट के अंदर फनी मजाक का पात्र बनता है उससे रिलेटेड ही ये लोग आर्टिकल्स बनाकर लिखते हैं ताकि उनके पेजेस पर वो लोग भी फॉलोअर्स बन जाएं जो उस कैटेगरी का इंटरेस्ट नहीं रखते। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग, जो क्रिकेट टीम से रिलेटेड कोई फनी वीडियो का मजाक डाल दिया और उसमें अपना टॉपिक जोड़ देते हैं। तो ये सब इनका डिजाइनर हो गया, इनकी सोशल मीडिया की टीम हो गई, वो लोग इस तरीके का काम करते हैं फॉलोअर्स को बढ़ाने के। तो फेक फॉलोअर्स भले ही लोग पैसा देकर खरीद लें, पर जेन्युइनली आपको फॉलोअर्स अगर बढ़ाने हैं तो ये ऐसी स्ट्रेटजीज आपको अपनानी पड़ती हैं। ये सब पेजेस देखें, मूवीज के क्लिप निकाल के काट के देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे इमेज में लगा के छोड़ रहे हैं। फाइन चीज है, ओके बात है। तरह तरह के पॉइंट्स मैंने बताए कि सोशल मीडिया पे लोग फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी वगैरह को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे देख सकते हैं ऐसे फनी वीडियोस वगैरह सब इनके आते रहते हैं। शोले मूवी का सब तो वेबसाइट में ऑफ पेज और ऑन पेज एसईओ के साथ साथ ऑफ पेज एसईओ का ही पिलर है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। कि आपका सोशल मीडिया बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। और बता तो ना ऑप्टिमाइज कैसे हो। सबसे पहले तो आपके बिजनेस का आपका कोई पेज हो, उस पेज पर आप जेन्युइन आर्टिकल्स और जेन्युइन चीजें डालते भी हो। अब जब वो सब आप डालना शुरू करेंगे उस पर, तो आपके पोस्टों पर लोग उसको देखकर फॉलो वगैरह करेंगे, लाइक्स करेंगे, आपके पेज पे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और फिर जब आप कोई लिंक शेयर करेंगे तो 100, 200 का, 300 का, 400 का ट्रैफिक आपके सोशल मीडिया पेजों से भी आता है। और ये सोशल मीडिया पेज आपकी हेल्प करते हैं गूगल पर आपकी वैल्यू को बूस्ट करने। आपके बिजनेस के नाम का आपका यूट्यूब चैनल भी आपको बूस्ट करेगा गूगल पे रैंक करने। तो सोशल मीडिया का ऑप्टिमाइजेशन बहुत मैटर करता है। अब फेसबुक वगैरह पर आप सोशल मीडिया के ऑप्टिमाइजेशन को तभी सोच सकते हैं जब आपके पास फेसबुक प्लेटफॉर्म पर, ध्यान दें, जब आपके पास फेसबुक प्लेटफॉर्म पर एक प्रॉपर पेज हो, तभी आप जो है वो अपने किसी भी ब्लॉग वगैरह को या आर्टिकल वगैरह जहाँ भी आप लिख रहे हैं उसको बनाने और बढ़ाने की आगे सोच सकते हैं। तो हमें अब बनाना है, बेसिकली एक पेज की डिमांड करनी है, तो फटाफट आते हैं और यहाँ से हम लोग आकर जो है वो एक पेज बनाएंगे। अब जो लोग थोड़ा इस लेवल पे चीजें नहीं समझ पाते थोड़ी हेल्प करते हैं। जैसे सामने दिख रहा है ये IACS का फेसबुक पेज है।
हम चाहते हैं कि काश हमारे बिजनेस का भी कोई ऐसा ही पेज बन जाए। अब पेज बनाते कैसे हैं तो वो मैं बता दे रहा हूँ। नॉर्मली जिसको फेसबुक पे अकाउंट बनाना आता है उसको पेज भी बनाना ही पता होगा कि कैसे बनता है। फेसबुक पेज बहुत जरूरी है आपकी सोशल मीडिया पर रेपुटेशन बनाने के लिए और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए और फेसबुक ऐड चलाने के लिए। तो पेज कैसे बनता है नॉर्मली आ जाए। कभी कभार पेज बनाने के लिए यहाँ से भी दे देगा। अभी तो यहाँ सेटिंग्स मेन्यू में यहाँ से बन रहा है पेज, क्लिक दबाएं पेज। कह रहा है पेज के लिए कुछ नाम तय करो। कह रहा है पेज के लिए कुछ नाम तय करो। मैंने नाम तय करा। एक नाम तय करा के आ गया यहाँ से रीसेंट फैक्ट्स कर लो। कह रहा है किस कैटेगरी का पेज है आपका। टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। एजुकेशन वेबसाइट बोल दिए। रीसेंट फैक्ट पे एजुकेशन से रिलेटेड चीजें मिलती हैं। अब फेसबुक आपका पेज उन्हीं लोगों को सजेस्ट करेगा जो एजुकेशन वगैरह की कैटेगरी को पसंद करते हैं। कैटेगरी आप और भी दे सकते हो चाहो तो। कह रहा अपने पेज के लिए कुछ बायो लिख लो, ऑप्शनल है, हम सब भी लिख लेते हैं। लिखा लिखाया मिल रहा है इसलिए लिख लेते हैं। ये यहाँ थोड़ा बहुत लिखा था इसी को ले लें। फेसबुक पेज का नाम, कैटेगरी, थोड़ा बायो, क्रिएट पेज। कह रहा पेज तो हमने क्रिएट कर दिया है। कह रहा थोड़ी इमेज और डिटेल बता दो पेज की। कह रहा कोई वेबसाइट है, कहाँ है, अपनी वेबसाइट बताएं ऐसे बढ़िया से। कॉन्टेक्ट नंबर ऑप्शनल होगा तो हम छोड़ ही देंगे, वैसे भी कॉन्टेक्ट में नहीं लिखना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा बहुत जो भी इंफॉर्मेशन बताना चाहें बता दें। कुछ रैंडम ईमेल वगैरह बता दिए। कह रहा है लोकेशन वगैरह बता दीजिए अपने पेज की। मैंने अभी लोकेशन नहीं बतानी। कह रहा आपका बिजनेस ओपन वगैरह कभी कितना टाइम वाइम ड्यूरेशन में रहता है, कह रहा वो सब बता दीजिए। मैंने ये सब जानकारी हमें नहीं अभी बतानी। पेज के लिए क्या मांग रहा है? प्रोफाइल। क्या मांग रहा है? प्रोफाइल पिक्चर बताते हैं ताकि नॉलेज अच्छी रहे। अब बच्चे का जो अभी का सोचना है, सर इस पे क्लिक करो और कोई भी पिक्चर पसंद कर लो, चाहे वो क्रॉप हो रही हो कुछ भी हो रही हो। ऐसे नहीं किया जाता काम। गूगल पे प्रॉपर सर्च करा जाता है फेसबुक पेज प्रोफाइल पिक्चर साइज। अब मुझे पता चला कि फेसबुक की जो प्रोफाइल पिक्चर है उसका मिनिमम साइज 320 बाई 320 पिक्सल होना चाहिए। अब ये साइज मैं अपने डिजाइनर को सेंड करूंगा और बोलूंगा मुझे इतने बाई इतने साइज का फेसबुक पेज का प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, तो डिजाइनर उसको बना कर देता है। यानी कि ऐसी कोई भी कहीं से भी डाउनलोड करके कुछ भी लगा डाला। रीजन ऑफ टाइम हमें तो रैंडमली उठानी है। कह रहा है ये आपके फेसबुक पेज के लिए पिक्चर है। मैं ठीक है चलो। कह रहा है कवर पिक्चर मंगाओ, तो भाई कवर पिक्चर की तो बात ही अलग होती है, वो तो सबसे अलग दिखती है।
अगर मैं फेसबुक पेज पर आऊं, जैसे मैं आईएसीएस के फेसबुक पेज पर चलता हूं, तो देखिए पीछे जो फेसबुक पेज पे कवर पिक्चर लगा रखी है वो बहुत सोच समझ के एक प्रॉपर फिट डिजाइन को लेकर वहां पर लगाई गई, यानी कि ऐसे कुछ भी लगा डाला वहां पे, डिजाइनर को कॉल और मैसेज जाते हैं साइज के साथ, तो डिजाइनर बनाकर देता है। दैट्स व्हाई उसमें डिजाइनिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले होता है। अभी के लिए कवर पे हमें तो जी कोई रैंडम ही बतानी होगी। कह रहा है ऐसे रहेगी, ड्रैग कर लो इसको यहां से, मैं ठीक है इतने हिस्से में बढ़िया लग रहा है। नेक्स्ट किया, कह रहा है व्हाट्सएप का कांटेक्ट बटन बनाना है, मैं नहीं अभी दो। फ्रेंड वगैरह को शेयर ऑडियंस में अभी नहीं करना, अभी इसमें हमारे फ्रेंड्स अकाउंट में नहीं। डन करके फाइनल खत्म करेंगे। बातों बातों में फेसबुक पेज तैयार है। मैं आपको थोड़ा सा एक सलाह ये दूंगा कि आप पेज को ना एडिट करके इसकी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी भर लेना, थोड़ा अच्छा मानता है ऐसे केस में फेसबुक। बातों बातों में हमने अभी फेसबुक पर एक पेज बना लिया और इसी पेज से हम अब फेसबुक पर क्या चलाना शुरू करेंगे, एड्स, जिन्हें हम लोग जानते हैं किस नाम से, फेसबुक एड्स। सोशल मीडिया तो हम ऑप्टिमाइज करना सीख ही रहे हैं। मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे हैशटैग के साथ कैसे आर्टिकल लिखने हैं, कौन सा सोशल मीडिया सबसे इम्पैक्टफुल है पोस्ट लिखने के लिए, जैसे आपका ट्विटर मैंने बताया आपको। ट्विटर के अलावा लिंक्डइन भी बहुत अच्छा है। लिंक्डइन पर भी आपके बिजनेस की प्रोफाइल हो तो आपको बहुत फायदा मिलता है, एसईओ के अंदर बहुत ज्यादा फायदा। ट्विटर के बाद अगला नंबर लिंक्डइन को ही दें कि आपकी प्रोफाइल यहां भी हो आपके बिजनेस की, और यहां भी आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं। फेसबुक पर पेज बनाया हमने प्रॉपर तरीके से। अब ये फेसबुक पेज आपका देख सकते हैं, यहाँ ऐसे लॉगिन आपको देखने को हमेशा मिला करेगा। यहाँ से आप प्रोफाइल स्विच कर लेंगे, यहाँ से आप प्रोफाइल स्विच कर लेंगे। अब हमेशा जो है ध्यान देंगे, आपका फेसबुक पेज आपको ऐसे शॉर्टकट में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अकाउंट अपना लॉगिन रखना, लॉगिन रहेगा, और यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करके फेसबुक पेज बना लेना। जैसे अभी हमने पेज क्रिएट करा, 3-4 पेज भी बना सकते हैं आप चाहें। पेज बनाने के बाद उसमें अपने ब्लॉग के रीसेंट आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, इमेजेस अच्छी लगानी है, फेसबुक पेज की सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी भरनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि उस पेज को ग्रो करने के लिए उन टॉपिकों के आर्टिकल चुनने होते हैं, उन टॉपिकों से रिलेटेड पोस्ट बनानी होती है जो रिसेंट में बहुत ट्रेंड में चल रहा है। जो रिसेंट में बहुत ट्रेंड में चल रहा होगा उससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स डालते हैं तो आपके पेज पे अच्छा खासा इंगेजमेंट होता है और लोग जो है उस पर ठहरते हैं। फाइन चीज है किस तरीके से फेसबुक पर हम लोगों ने पेज बनाया, और फेसबुक पर पेज बना के जब आपका पेज ऐसे रेडी हो जाए तो आप पेज पे भी आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पेज पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा पोस्ट वगैरह पब्लिश करने का, और आप चाहें तो अपने पेज को जो है प्रॉपर ऐसे रेडी होकर देख सकते हैं। और एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे उसे। इसको स्विच कर लेता हूँ प्रोफाइल रीसेंट फैक्ट्स। ये बड़ी काम की चीज है, बहुत देर में समझ आ सकती है। सुने, पेज की डिटेल जहाँ से एडिट वगैरह करना, बहुत सारी जानकारी भरना, और यहाँ पर आके ना आर्टिकल पोस्ट करा करना, जैसे वहां करा था उस प्रोफाइल पे। आप ध्यान लगा के सुनेंगे पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ। IICS का फेसबुक पेज देखो, facebook.com के बाद देखो कैसे IICS का नाम लिखा हुआ आता है, और मैं हमारे वाले को दिखाऊं तो देखो क्या लिखा हुआ आता है। ये नाम जनरेट होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। जब फेसबुक पे पेज पुराना हो जाएगा ऑटोमेटिक आपके फेसबुक पेज के यहाँ पर ID ऐड के नाम आना शुरू हो जाएगा।
जो कि आपने नाम रख रखा है किस नाम से, रिसेंट फैक्ट्स। इस अकॉर्डिंग वो बना के रेडी। बाकी अभी तो हम क्रिएट ऐड पे नहीं आना चाहते हैं कि ऐड कैसे क्रिएट, क्योंकि ऐड काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है, इसमें हमको नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे। तो ऐड सेंटर्स के अंदर चल के यहाँ से हम लोग एडवर्टीजमेंट शुरू करते हैं और फेसबुक पर ऐड बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। आपका एक तरीके से आज का होमवर्क समझ लें कि अपने लिए पर्सनल फेसबुक पेज आप लोग जो है वो बना कर रखें। बाकी इससे आगे नेक्स्ट